टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, देश के सबसे लोकप्रिय शो दृश्यम में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ की एक ऐसी कंदरा का दृश्यम हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें अपने आप आग लग जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस गुफा को लेकर दावा यही किया जाता है कि इस गुफा में जो भी जाता है वो भस्म हो जाता है। ये आग कैसे लग गई है? दीवार पे आग लगी है जो हमें कुछ ऐसा ये आग कैसे लग गई है? उस गुफा को लेकर खौफ का आलम यह है कि कोई भी इंसान उसके भीतर जाने की हिम्मत तक नहीं करता। जिसने भी कोशिश की बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकला। ये मतलब मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं। हाँ, लेकिन अंदर जाना मना है भैया। वहां नहीं जाना है, वहां जाने से भस्म हो जाते हैं। जो लोग उस जगह के बारे में नहीं जानते वो कहते हैं कि वहां जरूर कोई प्राकृतिक गैस होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक गैस किसी बंद जगह पर काम करती है और ये कंदरा कई जगहों से खुली हुई है। पत्थरों में भी अच्छी खासी दरारें हैं। और जो भी इस इलाके की कहानी को जानता है और इसे अच्छे से समझता है, उसके मुताबिक ये कुछ और नहीं है बल्कि श्री कृष्ण की लीला है। कृष्ण है, लीला है, तभी तो आग जलाते हुए दिखाता है। जो पीताम्बरी दिखता है ना, वो कृष्ण का ही लीला है। वो ये जगह जहाँ राम जी आए, कृष्ण जी आए, ये लीला का क्षेत्र है। आज भी इस पहाड़ में लीला देखने को मिलता है। आखिर ये भगवान की कौन सी लीला है जो लोगों में खौफ पैदा करती है? क्या वाकई उस कंदरा में अपने आप शोले भड़कते हैं? अगर हां तो क्यों? और अगर इसका जवाब है ना, तो फिर गांव के लोग उस कंदरा में जाने से डरते क्यों हैं? इन्हीं सवालों का जवाब छिपा है आज के दृश्यम में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एक खास सफर छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से। जंगल की गोद में बसा ये एक बेहद छोटा गांव था। हम छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के मेचका में थे। इस गांव पर हर वक्त इस विशाल पर्वत का साया मंडराता रहता है। पर्वत पर धुंध छाई थी। गांव के लोगों ने कहा इस सफेद चादर में वो धुआं भी शामिल है जो उस गुफा में आग लगने के बाद निकलता रहता है। वो कंदरा इसी पर्वत की एक चोटी का हिस्सा था। ज्यादा पूछताछ करने के बजाय हमने गांव वालों के नजरिए से कहानी को समझना शुरू किया। क्या वाकई पहाड़ की उस कंदरा में अपने आप आग लगती है? अगर लगती है तो क्यों? तो लोगों ने बताया उसे आम कंदरा समझने की भूल ना करें।
वो परम शक्तिशाली श्री राम के पूर्वज मुचकुंद राजा की आरामगाह थी, जिन्हें वो गुफा इंद्र के वरदान की वजह से मिली थी। राजा मुचकुंद सतयुग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जो देवताओं के लिए लंबे समय तक स्वर्ग में दैत्यों से लड़े। युद्ध के बाद उन्होंने आराम के लिए इंद्र से लंबी नींद का वरदान मांगा। वरदान देने के साथ देवराज इंद्र ने मुचकुंद को एक गुफा में जाने के लिए कहा। तब इंद्र ने उन्हें यह वरदान दिया कि आप जाइए उस जगह पर जिसे आज लोग मिचका के नाम से जानते हैं, वहां मौजूद गुफा में आप आराम कर सकते हैं, लेकिन आपको निद्रा से जगाने वाला जो भी व्यक्ति आपकी आंखों के सामने आएगा वो भस्म हो जाएगा। दावे के मुताबिक इसी पहाड़ पर वही कंदरा थी जहां श्री राम के पूर्वज राजा मुचकुंद आराम कर रहे थे, जिसका रहस्य हमें यहां तक खींच लाया था। राजा मुचकुंद जो कि देवासुर संग्राम में युद्ध किए हुए थे और उसमें विजय दिला करके जब वापस आए तो उनके पहचानने वाला कोई नहीं था, या वो उसका राजपाट पूरा ख़त्म था। तो राजा मुचकुंद ने इंद्र से कहा कि मुझे एक ऐसा स्थान बताओ, मैं युद्ध में बहुत थक गया हूँ, जहाँ मैं जाकर के विश्राम कर सकूँ या है ना आराम कर सकूँ। चलिए मान लिया कि वो मुचकुंद राजा की गुफा थी, तो इस कहानी का अपने आप आग लगने की घटना से क्या संबंध था? तो जवाब में लोगों से एक पौराणिक कथा सुनने को मिली। ये वही घटना थी जिसके बाद श्री कृष्ण का नाम रण छोड़ पड़ा था। इसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में अध्याय 50 और 51 में मिलता है। ये उस समय की बात है जब कंस वध से नाराज जरासंध ने 18वीं बार मथुरा पर हमला बोला था। जरासंध के साथ यवन का क्रूर राजा काल यवन भी था। काल यवन को भगवान शिव का वरदान था, उसे युद्ध भूमि में कोई नहीं हरा सकता था। कृष्णा को इतना पता था कि ये अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, इस कारण से युद्ध स्थल से या रण छोड़ करके कृष्ण जी भागे यही मेचका गांव में। कृष्ण को मालूम था कि मुचकुंद के ही माध्यम से इसका काल है, काल यवन। तो यहाँ आया, गुफा में देखा मुचकुंद को, कृष्ण भगवान अपन पीताम्बर ला इसको ओढ़ा दिए।